केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पूरा देश जो है वो शोक में है रतन टाटा जी की मृत्यु के बाद। आप उनको किस तरह से याद करते हैं? आपकी कुछ यादें हों, आपकी कोई मुलाकात हुई हो उनसे? सच में तो यही है कि आज एक भारत ने अपना अनमोल रत्न खोया है। और हम देखते हैं कि हर किसी भारतीय को, हर किसी नागरिक को वो उनको अपने समझते थे, क्योंकि एक उद्योग विश्व के एक बड़ी व्यक्ति होने के बावजूद भी उनका जो सीधापन था, वो पब्लिक में लोगों से जो आसानी से मिलते थे, बात करते थे, तो इसीलिए लोगों के मन में उनके लिए एक अलग सी जगह थी। आज हम देख रहे हैं कि कौन सा भी प्लेटफॉर्म देखिए, आज आप सोशल मीडिया देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिए, हर एक प्लेटफॉर्म में सिर्फ रतन जी टाटा दिख रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद एक ऐसी व्यक्ति की जाने से हर किसी को दुख हुआ है, तो टाटा जी है। मुझे लगता है कि एक समाज के प्रति एक संवेदना भी उनके मन में बहुत थी, जो कोविड के समय हमने देखा था। मैं तो महाराष्ट्र से आता हूँ। महाराष्ट्र का उनका एक तो अलग सा नाता है। विशेष तौर से पुणे में तो एक दो बार आए थे। मुझे एक बात याद आ गई कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ, उस एरिया में उनका एक कलीग रहता था, उनके कंपनी में काम करने वाला एक आदमी रहता था। उसकी तबीयत खराब थी, उसको मिलने वो आए थे। और लोगों को आश्चर्य लगा कि इतनी बड़ी व्यक्ति एक छोटे से कार में आए, उनको मिले, बाद में जाते हुए सोसाइटी के पार्किंग में बच्चों से मिले, आम आदमी से मिले। मैंने नजदीक से उस समय उनको देखा था। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी व्यक्ति, वो काम से बड़ी थी, लेकिन वो स्वभाव से भी बहुत बड़ी थी। और ऐसी व्यक्ति आज हमारे में से गई है, तो ये देश का तो एक उद्योग विश्व का तो नुकसान है ही, लेकिन मुझे लगता है कि मानवता के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो ऐसी व्यक्ति समाज से जाना, ये समाज की भी हानि है। आप एमओएस सिविल एविएशन है और एविएशन सेक्टर में एक बूम जब आया वो टाटा जी की वजह, रतन टाटा जी की वजह से आया। आपको क्या लगता है कि एविएशन सेक्टर के लिए कितनी बड़ी हानि है? बिल्कुल, एक एविएशन सेक्टर के लिए तो बहुत बड़ी उनका रहना एक उपलब्धि थी। हमने देखा है कि सिविल एविएशन सेक्टर में बड़ा योगदान है उनका, और निश्चित स्वरूप से उनके जाने के बाद तो ये नुकसान ही है। लेकिन उन्होंने जो दिशा दी है, उन्होंने जो मार्ग दिया है, मुझे लगता है उसी दिशा से अगर चले तो उनके लिए ये सच में एक ऐसी आदरांजलि होगी कि उनके मार्ग पे हमें चलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये नुकसान तो बहुत बड़ा है। एक आखिरी प्रश्न, आपको लगता है कि जो इंडस्ट्रियल बॉडी है उसकी अगर हम बात करें, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी एक बात कही कि एक बहुत बड़ा नेता इंडस्ट्रियल बॉडी से जो है वो आज हमारे बीच में नहीं है, एक बड़ी लीडरशिप उन्होंने इंडस्ट्रियल बॉडी को, जहां तक कि देश की बात है, उसको दी? सही है, बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा है। तो देश के लिए नहीं, मुझे लगता है कि पूरे विश्व के लिए एक हमारे देश के प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया है, तो किसी भी विश्व में, किसी भी देश में अगर हम देखते तो उनके लिए एक सम्मान था, उनके लिए एक आदर भाव था। तो इसी वजह से था कि एक भारत देश के एक बड़े एक उद्योग विश्व के एक व्यक्ति है, और हमारे लिए भी एक गर्व की बात थी। मुझे लगता है कि विश्व के लिए ही इनका जाना बहुत बड़ा दुखदायक है। एक आखिरी प्रश्न मैं लूंगा। एक चीज जो रतन टाटा जी के बारे में देखी गई कि कभी उन पर राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं की गई, बाकी लोगों के नाम लिए गए, लेकिन कभी उनका नाम नहीं लिया गया। आपको लगता है कि वही एक ऐसी खूबी थी उनकी कि जो उनको बाकी लोगों से अलग करता था? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने कभी राजनीति, पॉलिटिक्स उनके दिमाग में नहीं था, और सबको एक साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छे थे। मैंने बोला कि वो समाज के लिए काम करने के लिए बड़े उनके विचार प्रेरणादायी थे। उनका जो बर्ताव था वो भी ऐसा था कि वो समाज के लिए काम करना चाहते थे। समाज के आखिरी व्यक्ति के बारे में वो सोचते थे। उनसे अगर कोई मिलने आता तो वो सबसे निचले वाले व्यक्ति को पहले प्रायोरिटी देते थे कि उसको मुझे पहले मिलना था। तो ये भाव उनके मन में था, उनके बर्ताव में था।
इसलिए उनको कोई भी राजनीति पॉलिटिक्स के नजरिए से कभी भी किसी ने नहीं देखा। और मुझे लगता है कि यही उनकी महानता है, यही उनकी विशेषता है कि वो जो थे यही लोगों को बहुत बड़े प्रिय थे। रतन टाटा जो है वो लोगों के लिए एक प्रेरणादायक आदमी थे और उनका जाना जरूर एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति होना अभी भी मुमकिन नहीं है। दिल्ली से कैमरामैन अंकित के साथ मैं पीयूष मिश्रा, आज तक।